Hello students, welcome to Sat classes, and in this video we are going to show reflection by a plane mirror. एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन और समझेंगे कुछ टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस। ओके, जो बुक में लिखी हुई हैं और मैं आपको समझा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा उन डेफिनेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो पहले हम एक प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपने बुक में इस तरीके से देखा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर, इसकी दो सरफेसेस हैं। एक तो ऊपर वाली सरफेस है जो कि आपकी स्मूथ सरफेस है, और एक आपकी नीचे वाली सरफेस है जो कि रफ सरफेस है। तो दो सरफेस होती है प्लेन मिरर की। ऊपर वाली सरफेस पर आपका लाइट स्ट्राइक करती है, और ये आपका पीछे वाला तो बैक साइड होता है। जैसा आपका प्लेन मिरर, आप शीशा देखते हैं, आप आईना देखते हैं ना, तो सामने आप खड़े होते हैं, बैक साइड होता है उसका आईने का। ठीक है, तो वही दो सरफेस यहाँ पे रिप्रेजेंट करी हैं। तो उससे पहले ये हमारे एक प्लेन मिरर है, उससे पहले फिर देखते हैं कि इस प्लेन मिरर की लेंथ हमारी एम डैश है, यानी इसकी जो लेंथ है वो है एम और एम डैश। एक स्पेसिफिक लेंथ का प्लेन मिरर लिया है मैंने। अब मैं लेता हूं इस प्लेन मिरर में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ओ। मैंने एक पॉइंट ओ मान लिया। इस पॉइंट का ओ का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी लाइट रे स्ट्राइक करती। अभी इतना समझ लीजिए। ओके, तो जहां पर भी आपकी लाइट रे कहीं से आ रही है, वो आपकी स्ट्राइक करेगी, उस लाइट पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ओ से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी लाइक दिस, यू कैन सी। तो ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करी, डॉटेड लाइन का मतलब होता है ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मैंने सिर्फ अपनी सिंपलिसिटी के लिए ड्रॉ कर दी है, ताकि मेरे कैलकुलेशन हम देखेंगे वो इजी हो जाए और समझने में कुछ टर्म्स हमें इजी हो जाए। ओके, और इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम कहते हैं नॉर्मल, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं एन ओ जो होता है वो एम एम डैश के परपेंडिकुलर होता है, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइट सोर्स ले लेता हूँ। So in my case, my light source is a bulb. So a sun is a light source, ठीक है, जिससे भी लाइट एमिट हो रही है। और a candle is a light source, मैंने एक बल्ब लिया। अब देखते हैं इस बल्ब के अंदर से मिलियंस रेज आपकी एमिट हो रही होंगी, बहुत सारी रेज एमिट हो रही होंगी, बट मैं सिर्फ एक ही रे लेता हूँ, सिंप्लिसिटी। ठीक है, समझने के लिए हम एक ही रे लेंगे, चाहे आप लाखों ले लिए, करोड़ ले लीजिए, कंसेप्ट वही रहेगा, समझने के लिए एक ही काफी है। चलिए, तो इस बल्ब के अंदर एक लाइट रे आई, निकली, और वो स्ट्राइक करी हमारी पॉइंट ओ पे। यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये रेड कलर की लाइट स्ट्राइक करी पॉइंट ओ पे। इस लाइट का नाम होता है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे कौन सी लाइट हुई? इंसिडेंट रे वो लाइट हुई जो सोर्स से निकली और मिरर पर हिट करी। चलिए, अब क्या होगा? अब ये लाइट टकरा कर वापस जाएगी। ओके, हमने देखा ये लाइट टकराकर इस ग्रीन वाली रे आपकी टकराकर वापस चली गई। तो जो लाइट टकराकर वापस चली गई उसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। ओके, बिकॉज ग्रीन इज अ रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, अब आगे देखते हैं। अब आप देखिए ये रेड वाली आपकी रे जो है विच इज इंसिडेंट रे, और एक नॉर्मल, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में, वो इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल को लिख के आ जाते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच होता है। ओके, तो इस वजह से ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट है जो हमने बनाया है। नेक्स्ट इज एक दूसरा एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, उसको हमने डिनोट किया स्मॉल आर से। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपकी टर्म्स हैं। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से, जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। और फायदा यही है कि इसको आप समझ लीजिए एंड यूज योर ओन लैंग्वेज टू राइट द डेफिनेशन। मैंने लिख दी है फॉर योर कन्वीनियंस। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट रे मिरर पर फॉल कर रही है, मिरर पर गिर रही है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट रे टकरा कर वापस हो गई, विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच रे फॉल्स ऑन अ मिरर, यानी वो पॉइंट जहां पर रे फॉल होती है, मिरर पर गिरती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका एक डेफिनेशन ये भी है, द पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल, the normal is an imaginary line which is 90 degree. If you can see, this angle is 90 degree. Okay, 90 degree with the mirror.
So this is the definition of normal, and it is the 90 degree with the mirror. The next is angle between the incidence ray and the normal is called angle of incidence. ये आपको पता ही है. And the last is angle between the reflected ray and the normal. तो इन दोनों के बीच एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करिए टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो and keep watching Sath classes. Thank you.